तो आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि तुम कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर तुम्हें तब भी कमी लग रही है तो वो तुम्हें सुंदर बना देगा। मोटी मोटी आंख, पतली सी नाक, होठ सुंदर, लालिमा झलक रही है, सुंदर बाल है। अरे आजकल क्या कुछ नहीं हो जाता है। तो सुंदर बनाने के लिए भी मशीनें आ गई हैं। फिर भी भगवान ने कहा चलो नहीं माना, कोई बात नहीं। फिर भी भगवान तीसरा संकेत भेजते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, खटिया पकड़ लेता है मनुष्य, तब भी कहते हैं अरे राम भजो भाई, राम भजो, राम भजो भाई, राम भजो। फिर भी मनुष्य नहीं मानता है, बड़ा हठीला है। जब नहीं मानता है तो 3 संकेतों के बाद सीधी घंटी नहीं बजती, सीधा मौत का घंटा बजता है। यम के दूत सीधे लेने आते हैं। तब उस समय व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। तब वो अपनों को बुलाता है, लेकिन अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई तुम्हारी मृत्यु को अपनी मृत्यु में नहीं बदल सकता। उसी प्रकार जो है आज इस कथा को श्रवण करा रहे हैं कि राम नाम में कितनी भक्ति है, कृष्ण नाम में, नारायण नाम में कितनी भक्ति है। तो आज बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई, लेकिन प्रभु ने अपनी माया दिखाई। प्रभु ने जो है संतों को आज अजामिल के द्वार पर भेजा। संतों के दर्शन करके अजामिल की बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी थी, उस बुद्धि में जो है थोड़ा सा ज्ञान आया। संतों के चरणों में जा गिरे, संतों को जो है बड़े ही स्वागत सम्मान से बिठाया, उनके भोजन कराए। और भोजन कराकर जो है आज अजामिल अपने पापों का नाश करने के लिए, अपने जीवन में जितने भी उसने पाप कमाए हैं, उस पापों को नष्ट करने का उपाय पूछ रहे हैं संतों से। तो देखिए, जब संतों से इसका उपचार पूछा कि आज मैंने जीवन पर्यंत जो कुकर्म किए हैं, इन कर्मों को कैसे नष्ट किया जाए, प्रभु भक्ति में कैसे लगाया जाए, उसका मार्ग बताइए। तो आज जो है संत द्वारा जो है बड़े ही सुंदर भाव से कहा गया है कि तुलसी अपने राम को रीज बजो चाहे खीज, और भूमि पड़े पर जमी है, आधे उल्टे सीधे बीज। अरे ऐसा है कि तुम राम भज लो या श्याम भज लो, लेकिन है ही तो है एक ही। चाहे उल्टा बीज डालो चाहे सीधा बीज डालो, वृक्ष तो आना ही है, जड़ तो उगनी ही है। तो कैसे भी करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, चाहे तन से करो, लेकिन सेवा तो करो। कब करोगे? आज नहीं करोगे तो। संत समझाते हैं, संत कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है 3 माह से गर्भवती है, और जब तुम्हारी संतान होगी तो तुम अपनी संतान का नाम जो है नारायण रखना, और इसी नारायण नाम के शब्द से तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा। और तुम्हारे जब पाप नष्ट हो जाएंगे तब तुम्हें भगवान के पार्षद स्वयं लेने के लिए आएंगे। अब देखिए, समय बीता, 9 माह पूरे हो गए। 9 माह पूरे हो गए। 9 माह जब पूरे हुए, एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति अजामिल ने आज वैश्य रूपी नारी के गर्भ से जन्मे नारायण जो हैं आज धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलकर बड़े होते हैं। अगर कोई भी काम होता है तो पिता अपने पुत्र को आवाज लगाता है कि अरे नारायण, फलाने से फलाना काम तो कर देना, अरे नारायण लकड़ी ले आना, अरे नारायण सब्जी ले आना, अरे नारायण जो है फलाने से फलाना काम कर देना। तो पुत्र पैदा हुआ, घुटनों के पैरों के बल चला, बड़ा होकर पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है, विवाह के योग्य हो चुका है, विवाह हुआ है, नाती पोता घर में आ गए हैं। अब इतने समय में जो है क्या हुआ कि नारायण नारायण की शक्ति से, देखिए कितनी बड़ी शक्ति है नारायण की, कि जितने भी अजामिल ने पाप किए थे वो सारे पाप नष्ट हो गए। ये नारायण नाम की शक्ति का आज उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित,
आज देखो ये नारायण नाम की शक्ति है कि अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए और सारे मोह माया को त्याग करके हरिद्वार में गंगा किनारे जो है तपस्या करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और जब शरीर को त्यागा तो यम के दूत लेने को आए। जब यम के दूत लेने आए तो भगवान के पार्षदों के पद्म चिन्ह को देखकर जो है यम के दूत लौट गए। भगवान के पार्षद जो है आज अजामिल के लिए विमान लेकर आए। वहां पर लेखा जोखा हुआ, बोले ऐसा इसने क्या किया, दिन रात तो पाप किए हैं, वैश्यावृत्ति की है, मदिरा का पालन किया है, जुआ खेला है, आखिर इसे ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया जो इसे भगवान के पार्षद लेने आए। और पार्षद लेने तो आए लेकिन अगले जन्म में ये भगवान का पार्षद कैसे बन गया। तो यहाँ भगवान के पार्षद यमराज से कहते हैं कि इसने जीवन पर्यंत पाप किए हैं, लेकिन जिस समय से इसने अपने पुत्र को, भले ही पुत्र रूप में अपने पुत्र नारायण को बुलाया हो, लेकिन उसने नारायण शब्द लिया है। नारायण शब्द की शक्ति में इतना अटूट अमूल्य ज्ञान छुपा हुआ है कि इसको परिभाषित करना ही असंभव है। और नारायण नारायण कहते हुए इसने अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया है। और इन पापों का जब नाश हुआ है तो ये हरि की शरण में आया है। और जो हरि की शरण में आता है उसे कभी नरक नहीं भोगना पड़ता है, और जो नरक नहीं भोगता है वो भगवान के स्वर्ग को भोगता है। इसलिए इतना ही कहना है कि अंत समय में भी जो है नारायण नाम की भक्ति करने से कितना तेज प्रताप प्राप्त होता है, इसको हम बखान नहीं कर सकते हैं।